हिंदुओं के साथ इतना भेदभाव क्यों? क्या हमारे देश का इस्लामीकरण हो गया है या फिर हमारे देश में हिंदुओं की कोई औकात नहीं है? दोस्तों ध्यान से देखो ये वीडियो, जहां नीट का एग्जाम देने आए हिंदू मुस्लिम छात्रों के साथ कितना ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मतलब हिंदू लड़के लड़कियों के माथे पर का तिलक, हाथ का कलावा, गले का मंगलसूत्र, पैंट में लगी चैन को कैंची से काट दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहन के अलाउ किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे है, सबसे ज्यादा नकल का खतरा कहां पे है? माथे पे लगे तिलक में, या हाथ में बंधे कलावे पे, या फिर नकल का खतरा वहां ज्यादा है जहां पे पूरी बॉडी बुर्के में ढक कर आ रही है। देखो, मुस्लिमों से मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सवाल उन नेताओं से पूछूंगा जो हिंदुत्व के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे हिंदुओं से वोट लेते हैं और बाद में ही हिंदुओं का सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं, उनके साथ खुल्लम खुल्ला भेदभाव करते हैं। मतलब आप सोच के देखो हमारे देश में क्या चल रहा है। मतलब एक तरफ हिंदुओं से कलमा पढ़वा कर उनकी हत्या करी जा रही है और दूसरी तरफ जब हिंदू घर के लड़के लड़कियां एग्जाम देने जाते हैं तब उनके माथे पर का तिलक, हाथ का कलावा काट के उनकी आइडेंटिटी मिटाने की साजिश की जा रही है, जिसके लिए हिंदू हजारों वर्षों से लड़ता चला आ रहा है। मतलब देखो ना, हमारे देश के नेता हिंदुओं को एड़ा बनाकर पेड़ा खा रहे हैं और हिंदुओं को यह बात समझ में नहीं आ रही है। हिंदू इस बात में मस्त है कि भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। भैया, इनकी आड़ में तुम्हें खत्म करने की बहुत गहरी साजिश चल रही है। अगर तुम आज नहीं संभले तो कल संभलने का मौका भी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू एक ऐसी चूतिया कौम है ना, जिसने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। अब तुम लिख लो, जो हाल हिंदुओं का पाकिस्तान में हुआ, जो हाल हिंदुओं का बांग्लादेश में हो रहा है, वही हाल हिंदुओं का भारत में होगा। बस कुछ टाइम लगेगा। एक बार हिंदुओं को माइनॉरिटी में आने दो और मुस्लिमों को मेजॉरिटी में आने दो, फिर हिंदुओं के साथ मौत का जो नंगा नाच होगा ना, हिंदू उसे झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि आज के समय में हमारे देश में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। मतलब कोई मुस्लिम किसी भी हिंदू देवी देवता को, हमारी आस्थाओं को गाली दे, उसका मजाक उड़ाए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा क्योंकि वो माइनॉरिटी है। कोई ईसाई हिंदू देवी देवताओं को गाली दे, हमारे धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन अगर कोई हिंदू गलती से सच्चाई बोल दे इनके धर्म की, तो इनके पछवाड़े में मिर्ची लग जाएगी, तुरंत एफआईआर हो जाएगा और पुलिस फास्ट ट्रैक पे जाएगी और इस हिंदू को अरेस्ट कर लेगी और उसके ऊपर कार्रवाइयां होनी शुरू हो जाएंगी और उसे सजा दे दिया जाएगा। तो ऐसा भेदभाव हिंदुओं के ही देश में हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला, हिंदू एक बहुत ही चूतिया कौम है जो कभी सुधर नहीं सकती। मैं खुद वही हिंदू हूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मैं क्यों हिंदू। हमारे देश का दोगला कानून देखो। मतलब अगर कोई मुस्लिम हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, हमारी आस्थाओं का मजाक उड़ाता है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई ईसाई हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम या ईसाई धर्म की सच्चाई बोल दे, उनके अत्याचार के बारे में बता दे जो उनके पूर्वजों ने हिंदुओं के साथ किए हैं, तो हिंदुओं के ऊपर तुरंत एफआईआर हो जाती है, उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये तब हो रहा है जब हिंदू मेजॉरिटी में है। आप सोच कर देखो, हिंदू मेजॉरिटी में है तब हमारे देवी देवताओं को गालियां दी जा रही हैं, हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा है। अगर हम माइनॉरिटी में हो गए तो इसकी बात की क्या गारंटी है कि हमारे मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे, हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया जाएगा? भाई, सोचने वाली बात है।